मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मेरे को एक हफ्ता भी वहाँ पे नहीं रहने दिया गया। ये वोटिंग में भी मैं नहीं हारा हूँ क्योंकि कहीं पे वोटिंग का वो डाटा ही नहीं है। और एक बाहर वाले ने मुझे नॉमिनेट किया जो अंदर एक एजेंट बना के भेजा हुआ था। एक आदमी की 2 औरत चल सकती है, एक औरत के 2 आदमी नहीं चल सकते, क्यों? तो अगर हम समाज में औरतों को और आदमियों को एक जगह गिन रहे हैं तो या तो वो बंद करो या तो वो भी चालू करो। और रणबीर भाई की एज भी थोड़ी सी ज़्यादा है और वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। शिवानी किसी बात पे छिड़ी हुई थी तो मैंने रणबीर भाई को बोल दिया था, भाई आपकी ये बात गलत है, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं। सबसे दोगला इंसान कौन है वो घर में? ये सुल्तान। तो मैं हमेशा कोई भी गलत होगा उसको गलत को गलत कहूंगा और सही के साथ खड़ा हूँ। सबसे लेजी पर्सन कौन है? लेजी कुछ नहीं करता, उसको भूख बहुत लगती है। जाते ही इन लोगों ने मिसमैनेजमेंट शुरू कर दी। 2 सब्जी खा रहे हैं, 3 सब्जी खा रहे हैं, जिसकी वजह से राशन खत्म हो गया। तो लास्ट टाइम ऐसा आ गया था कि जिसमें आवाज उठानी पड़े कि बिग बॉस अब खाने का दे दो। मैं बॉक्सर हूँ, मेरे साथ सामने वाले को तुम 4 दिन कुछ नहीं खिलाओगे, वो मुझे मुक्का कैसे मार देगा? हाय गाइस, बिग बॉस OTT 3 को चालू हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास ऑलरेडी एक एविक्शन हो चुका है और हमारे साथ है इस सीजन का फर्स्ट एविक्टेड कंटेस्टेंट नीरज गोयल। हाय नीरज, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। आप पहले बोलो कि आपको कैसा लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली आप फर्स्ट कंटेस्टेंट? मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मेरे को एक हफ्ता भी वहाँ पे नहीं रहने दिया गया। मुझे 3 दिन में अगर सोने का, नहाने धोने का टाइम, खाने का टाइम निकाल दूं तो कुछ घंटों में मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और जबकि मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, जबकि जो अंदर की वोट्स थी वो सब मेरे साथ थी, जबकि वोट्स का 3 बार वहाँ पे सेगमेंट हुआ, तीनों बार मैं जीता हुआ था, जबकि मुझे बाहर आने के बाद पता चला कि मुझे ऑडियंस का इतना ज़्यादा सपोर्ट है, इतना ज़्यादा प्यार है, जिससे मुझे लगता है कि वोटिंग में भी मैं नहीं हारा हूँ क्योंकि कहीं पे वोटिंग का वो डाटा ही नहीं है कि किसने किसको वोट दी है, किसने किसको वोट नहीं दी है। और एक बाहर वाले ने मुझे नॉमिनेट किया जो अंदर एक एजेंट बना के भेजा हुआ था, उसने किया, बाकी 14 लोग ने नहीं किया। बाकी 14 लोगों ने आपस में एक दूसरे की फ़ोटो फाड़ी है पर मेरा कुछ भी नहीं किया, है ना। तो मतलब सिर्फ एक वो जो एजेंट था और उसके साथ उसने मुझे नॉमिनेट कर दिया संडे को, जबकि मैं उससे फ्राइडे को मिला और मेरी उससे कोई ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई, सिर्फ हमने इंटरेक्शन की, मैंने उसकी उर्दू की तारीफ़ की, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्लान्ड था कि इसको बाहर भेजना है मेरे लिए। उसके मोबाइल पे मैसेज आया होगा, उसने जाके मेरी फ़ोटो फाड़ दी होगी, मुझे यही लगता है, क्योंकि इसके अलावा कोई रीज़न ही नहीं है। जिस दिन मैं आया तो शायद लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, हर एक वो इंसान मेरे लिए रो रहा था जो भी उस घर के अंदर था। अगर उस घर के अंदर मुझे छोड़ के 15 लोग थे तो उस सुल्तान को छोड़ के, एजेंट को छोड़ के 14 के 14 लोग दुखी थे कि ये घर से बाहर क्यों जा रहा है, वो भी कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में। सेम चीज़ मैंने जब बाहर आके देखी तो लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन आपसे ये था कि आपके घर वालों ने आपको नॉमिनेट नहीं किया, बिग बॉस ने आपको आउटसाइडर के थ्रू, बाहर वाले के थ्रू नॉमिनेट किया, तो क्या आपको लगता था कि आपका जो नेचर है, शांत नेचर, उस वजह से लोगों ने एक्चुअली ये बोला होगा कि नहीं ये ऐसा है कुछ अगर लोग ऐसा बोलते तो अब मुझे वो मैसेज ना हो रहे थे कि आप डिजर्व करते थे विनर बनने के, मेरे लिए ट्विटर पे ट्रेंड ना हो रहा था, ट्विटर पे मेरे लिए बातें ना हो रही होती, और पता नहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन पे मेरे बारे में बात ना हो रही होती। और रही बात शांत की, तो एक सैटरडे का वो दिन कौन सा था जिसमें सब लोग आपस में लड़ लिए? अगर मुझे नॉमिनेट संडे को किया गया तो सैटरडे का वो दिन कौन सा था जिसमें सब लोग आपस में लड़े हैं? और उसके अलावा भी मैं ट्यूसडे को बाहर आया हूँ, मेरे अलावा मोनिशा जी थी जो कभी किसी के साथ लड़ी ही नहीं, उनकी कभी किसी, दीपक जी थे उनको सब आपस में आगे टक्कर मारी। अरमान की दोनों बीवी, मेरी दोनों भाभी थी, उनके साथ कोई नहीं लड़ा। विशाल की लड़ाई हुई, कटारिया की लड़ाई हुई, कितने लोग थे जिनकी लड़ाई नहीं हुई है। तो ऐसा तो नहीं था कि मैं अकेला ही हूँ जिसकी लड़ाई हुई हो। जो अगर हम लोग लड़ाई की बात करें तो सबसे बड़ी लड़ाई तो वहाँ पे खाने पे हो रही है, राशन की हो रही है। हम लोग ने पिछले कई सीजन से, सिर्फ OTT नहीं, जो टीवी पे भी आते हैं वो सीजन्स में भी देखे कि राशन बहुत लिमिटेड होती है, कि उसको एक्चुअली राशन करना पड़ता है कि ब्रेकफास्ट में ये खाएंगे, लंच में ये खाएंगे। पर ये सीजन जो है OTT सीजन 3 में कि ये हो रहा है कि बहुत कम राशन मिल रहा है, कि अगर अंडे खा रहे हो तो चिल्ले नहीं मिलेंगे,
चोरी हो रही है ऑलरेडी 1 हफ्ते के अंदर। नहीं तो वो ये क्या सीन हुआ है? मैं बताऊं आपको, जाते ही इन लोगों ने मिसमैनेजमेंट शुरू कर दी। जाते ही मैंने वो बिग बॉस को भी जब टीवी पे मैं वो बात पूरी आई कि नहीं आई, लाइव में पूरी आई होगी 100%, कि मैंने ये बात बोली कि हमसे गलती हुई है, उसमें चाहे मैं भी हूँ क्योंकि मेरा टाइम ओवर हो गया था, मैंने खाना नहीं खाया। जो खाना बाहर से आया था हम लोगों के लिए कि आज ना पकाना पड़े, उसको स्टोर रूम में किसी ने देखा नहीं है, और सिर्फ अपना खाना बनाने में भी रोटी टका टक बेल रहे हैं, 2-2 सब्जी खा रहे हैं, 3-3 सब्जी खा रहे हैं। उन लोगों को तो पता था कि बिग बॉस का ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा होता है कि ये चीज़ लिमिटेड है, इसको लिमिटेड ही खाया जाए। तो लोगों ने 2-3 दिन में उस चीज़ को मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से राशन ख़त्म हो गया। और जब राशन ख़त्म हो गया तो किसी के पास कुछ बचा ही नहीं था। तो लास्ट टाइम ऐसा आ गया था कि जिसमें आवाज़ उठानी पड़े कि बिग बॉस अब खाने का दे दो। ये लोग आपस में लड़ ही नहीं पाएंगे जब तक इनके अंदर खाना नहीं जाएगा। जब तक वो एनर्जी ना आ जाए तो जब एनर्जी नहीं आएगी, अब मैं बॉक्सर हूँ, मेरे साथ सामने वाले को तुम 4 दिन कुछ नहीं खिलाओगे, वो मुझे मुक्का कैसे मार देगा? तो Point है। ऑब्वियस सी बात है। पर सना मकबूल ने तो ये भी बोला है ऑन सेट कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखा नहीं कि मुझे कम खाना मिलेगा। हाँ, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी भावनाओं को मार लेते हैं, वो लोग बोलते नहीं है। कुछ सना मकबूल जैसे लोग होते हैं जिनको अपनी इंडिविजुअल पड़ी होती है कि मैं भूखी मर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो अपने लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि मैं सबकी फीलिंग समझ पा रहा था कि सब लोग भूखे हैं। और उस घर में बता दूं तो अगर सबसे ज़्यादा कोई भूखा रहा है तो वो इंसान मैं था, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में उन्होंने बहुत मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा डाले थे। हाँ। और मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं वो चीज़ें ज़्यादा नहीं खाता, तो मुझे जो खाना मिलता था, एक बार शायद टीवी में भी आई है, वो स्क्रीन पे भी वो चीज़ आई कि मैंने अपनी खिचड़ी जो थी मैंने साई केतन को दे दी, भाई तू खा ले। वहाँ पे अंडे पड़े हुए थे, मैंने ऐसे फोड़ के 2 अंडे ऐसे ही खा लिए। तो शायद सबसे कम खाना खाने वाला इंसान भी मैं ही हूँगा। और उसके बाद जब राशन की दिक्कतें ख़त्म हो गई तो फिर भी कुछ ऐसा था नहीं, और सब लोगों ने फिर मैनेज करना शुरू कर दिया। आपने जब आप इंट्रो दे रहे थे तो आपने बोला कि आपके घर में 2 बाबियाँ हैं। हाँ। अरमान मलिक की दोनों बीवियाँ। हाँ। क्या आपको लगता है कि ये जो आप वो लोग बोल रहे हैं कि अरमान, कृतिका और पायल के बीच में सिर्फ प्यार है, कोई कलेश नहीं है, कोई तू मैं नहीं है कि 2 बीवियाँ हैं, वो एक्चुअली में वैसा है कि वो लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? अभी तक वहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, और मुझे लगता है सच में भी ऐसा नहीं होगा जब भी 7 साल से लोग एक साथ रह रहे हैं। मेरा ये पूछने मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कल के एपिसोड में जब सना मकबूल ने अरमान से पूछा कि अगर पायल ने दूसरी शादी कर ली या फिर उसकी ज़िंदगी में एक दूसरा मर्द आया एंड वो उसे घर लेके आया, तो अरमान ने बोला कि मैं वो कतई ही एक्सेप्ट नहीं करूँ। तो क्या ये कोई अपने है समाज की गलत सोच है। मैं नहीं चाहता, मेरे तो एक भी बीवी नहीं है। मैंने अरमान को बोला था, ये वीडियो भी हम डालेंगे कि भाई तेरी ठीक है, उसने मेरे को ही बोला ये देख लो भाई मेरे तो 2 शादी के, मेरे बस की तो एक भी नहीं है रखना, है ना। मतलब निभाना बहुत मुश्किल है। और ये समाज के लिए भी मैसेज मुझे लगता है, देखो उनकी निभ रही है वो अच्छी बात है, बट समाज के लिए गलत है कि अपने समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक आदमी की 2 औरत चल सकती है, एक औरत के 2 आदमी नहीं चल सकते, क्यों? तो अगर हम समाज में औरतों को और आदमियों को एक जगह गिन रहे हैं तो या तो वो बंद करो या तो वो भी चालू करो। तो सिर्फ ये है कि हमारा जो जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, जनरेशन जी जो चल रही है आजकल, उस पर ये मैसेज गलत जाएगा। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये सवाल, लेकिन मुझे पूछना है कि अरमान मलिक जो आया है वो लोग हिंदूज है, अगर बाय चांस अगर एक मुस्लिम आते शो में विद 2 बीवियां, क्या ये बहुत और खराब होता? मैं आपको बताऊं, देखो मैं धर्म और जात में विश्वास नहीं रख सकता। सब धर्म और जात का मैं हूँ। मैं बचपन से मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू में जो अलग अलग जातियाँ हैं सबके साथ मैं रहा हूँ, सबके साथ मैं रहा हूँ, खेला हूँ, खाया हूँ। और जो ये बात है, मुझे लगता है जो मुस्लिम वाइफ्स हैं, जो औरतें घर में रहती हैं, वो भी नहीं चाहती कि उसके पति की 2 बीवी हों। प्यार कोई भी बांटना नहीं चाहता इसमें, वो एक कल्चर है, सबका अलग अलग कल्चर है। बट मुझे नहीं लगता औरतों के लिए ये मैसेज है कि कोई भी औरत नहीं चाहेगी उसके 2 पति हों, जैसे कोई भी पति नहीं चाहेगा उसकी औरत के 2 हस्बैंड हों। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि रणवीर शौर्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत झगड़ालू दिखाई दे रहे हैं कि, और एक्चुअली मेनली वो टाइम पे जब वो दूसरों को बताते कि आप में तमीज़ नहीं है, क्या आपको लगता है कि उसकी ये जो एटीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है कि ये उसका गेम है कि
मैं कलेश कर लूं, मैं झगड़े कर लूं नहीं, ताकि मैं आपको मुझे बताऊं, footage बिग मिले। बॉस के घर के अंदर कोई कुछ मर्जी सोच के जाता है, उस घर के अंदर जाके सबके दिमाग घूम जाते हैं। और रणबीर भाई की एज भी थोड़ी सी ज्यादा है और वो चीजों पे बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं। बस वही और बस कुछ वही है, मतलब ओवर रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज को। उन्होंने कोई काम कर दिया, उसको सबको गिनाएंगे, मैंने ये गिलास यहाँ पे पड़ा हुआ था, धो भी दिया है और उसको रख भी दिया है, तो उस टाइप से। ठीक है। रिसेंटली आप और नेजी दोनों एक्चुअली बहुत चिल बात कर रहे थे एक कॉर्नर में कि हम लोग जो भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम लोग बहुत कंफर्टेबल, बहुत कॉन्फिडेंट है, ऐसे नहीं कि इंग्लिश में ही बात करना है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप लोग जब सना को देखते हो घर में कि वो इंग्लिश में बात करती है या फिर दूसरों को जो सिर्फ हिंदी में बात करते हैं, तो क्या कौन लगता से वाली है? सना? मुकबुल। नहीं, वो बहुत बार, एक बार एक मेरी कोई वीडियो भी है, वो भी कटी हुई है, वो कुछ इंग्लिश में टटरा करके गई उसके सामने से, अपना चंद्रिका के सामने, मैंने बोला हिंदी में बोल, हिंदी में बोलते, वो सॉरी मैं भूल गई थी, तो उसको कोई टोकता ही नहीं, अगले को लगता है मैं समझ लूंगा तो सुन देते हैं। अब मेरे जैसे को लगता है भाई अंग्रेजी में बात मत करे, हिंदी में बात करो, वो हिंदी में करती है। तो मेरे पास आपके लिए कोई थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चंस है, क्योंकि आपने एक हफ्ते बिठाया एक हफ्ता पूरे। कहाँ था? अच्छा 5 दिन। 5 दिन भी नहीं थे, 3 दिन 2 दिन तो बने थे। ठीक है, जो कुछ दिन आप उनके साथ बिता चुके हैं उनके हिसाब से आपको क्या लगता है सबसे दोगला इंसान कौन है वो घर में? ये सुल्तान। ठीक है। सबसे झगड़ालू? जो खुद से झगड़े बना लेता है, कोई भी, साई केतन भी कर देता है, शिवानी भी कर देती है, बट हाँ दोनों को ही बोल दोनों सकते को। हैं। ठीक है। सबसे हेल्पफुल कौन है वो घर में? सारे ही कर देते हैं वैसे हेल्प ना, दीपक भाई के लिए मुझे लगता है उनको ही सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ती है वहाँ पे। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 50% लोग उनकी हेल्प के लिए हैं उस घर में। अब नाम मेरे को बहुत पीछे जाना पड़ेगा सोचने के लिए। ठीक है। सबसे लेजी पर्सन कौन है, कामचोर पर्सन कौन है वो घर में? नेजी। नेजी कुछ नहीं करता, उसको भूख बहुत लगती है, ह्यूमन बहुत अच्छा है पर आलसी है। आलसी है। ठीक है। जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कलेश करता है घर में? रणवीर भाई। रणवीर भाई। ठीक है। जो विक्टिम कार्ड या फिर ये सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहा है? वो इसने सुल्तान ने ही किया एक आधी बारी, रो सिर्फ रो सुल्तान? कैसे कुछ करके। हाँ, आपको नहीं सुल्तान। लगता कि शिवानी या फिर द मलिक नहीं, पायल या फिर मलिक खुद जवाब दे सकता है अपनी चीजों के, वो सिंपैथी नहीं लेता किसी की। शिवानी का आप लोग थोड़ा बहुत बोल सकते हो, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने उस अरे जज करने का टाइम तो नहीं दिया, इन बिग बॉस वालों ने मुझे जज करने का टाइम ही नहीं दिया, किसी को जज कब करता मैं। वो मीठी छुरी कौन है घर में? सुल्तान? नहीं, नहीं। मीठी छुरी नहीं, मतलब एक खिलाड़ी की ट्रिक बोल सकता हूँ, मकबूल को बोल सकते हैं थोड़ा। और जो आपके अनुसार मास्टरमाइंड है, जो एटलीस्ट मास्टरमाइंड बन सकता है, क्योंकि एक हफ्ते में शायद पता ना चले। दीपक भाई से तगड़ा कोई मास्टरमाइंड नहीं हो सकता और उनसे तगड़ा कोई इंसान भी नहीं हो सकता। बस लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको मौका मिले फिर से बिग बॉस घर में जाने अरे के लिए, भेजो, मुझे दोबारा भेजो, मैं चाहता हूँ दोबारा जाऊँ। जब लोग मुझे 2 दिन में, 2 दिन भी नहीं, मैं सही बताऊँ, सोने के घंटे निकाल दो, नहाने के, क्योंकि नहाना सबसे बड़ा टास्क है वहाँ पे, ठीक है, नहाने के घंटे निकाल दो और खाने के घंटे निकाल दो, तो कुछ 30 से 40 घंटे बनते हैं। 30 से 40 घंटे में अगर मुझे इतने लोग प्यार दे सकते हैं, बाहर वाले और अंदर वाले मेरे लिए रो सकते हैं बाहर आने के टाइम पे, तो मुझे अगर 30 दिन मिल गए तो मैं तो पूरे इंडिया को पागल कर दूंगा। मैं पूरे इंडिया को बता दूंगा कि एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान, एक ईमानदार प्यार बांट के भी किसी शो को जीत सकते हैं। ठीक है, तो आप जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा, और वही तो किसके बोल रहा साथ हूँ। कलेश करना पड़ेगा? आप करोगे? कलेश तो मैं सही चीज के लिए लड़ूंगा, मैं वहां पे भी सही चीज के लिए। मैंने रणबीर भाई को भी कोई बात बोली थी वहां पे, शिवानी को वो कुछ बोल के गए थे, मैंने अंदर जाके, जब अरमान की और अपना दीपक भाई की लड़ाई हो गई थी, उसके बाद अंदर जाके कुछ बात हो गई थी, शिवानी किसी बात पे छिड़ी हुई थी, तो मैंने रणबीर भाई को बोल दिया था भाई आपकी ये बात गलत है। तो मैं हमेशा कोई भी गलत होगा उसको गलत को गलत कहूंगा और सही के साथ खड़ा हूंगा। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। राम राम जी, मैं बॉक्सर नीरज गोयत और आप लोग मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल्स पे।